और पढ़ भी लिए हैं। क्यों? हम क्या बोले थे कि आप पढ़ लीजिएगा, अगले दिन आपको असाइनमेंट देंगे। एग्जाम है अरे भाई, तो हम अपना काम करेंगे ना। पहले पढ़ा लेते हैं। आपका अगला चैप्टर है एनालॉजी और मेनोलॉजी। तो एनालॉजी भी पढ़ा ले रहे हैं। एनालॉजी पढ़ाने के बाद से तब आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग का असाइनमेंट देके टेस्ट ले लेंगे। क्या दिक्कत है? उसमें घबराते क्यों हैं आप लोग? हैं? अरे ऐसा थोड़ी ना है। वो असाइनमेंट अपने घर ले जाइएगा। जैसे टेस्ट दे लीजिएगा, आधे घंटे का टेस्ट ले लेंगे। 50 से 100 क्वेश्चन बनाया है, 85 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे। पेपर हम बनवाए हैं, ऐसा नहीं है। नहीं वाली बात कौन है? जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आप पढ़िए ना। अब जाने की क्लास है, अब ये बताइए छोड़ देंगे तो फिर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर इसका टेस्ट लेने में हमको दिक्कत होगी। कहिएगा कि पता नहीं अभी भी नहीं पढ़े। हमारे क्लास से रेडी रहिए। आप जो पढ़ा दिया जाता है उसका बिना रिवीजन करे आइएगा, दिक्कत वाली बात है। हम कहते हैं कि जो चैप्टर पढ़ा लेते हैं उसका टेस्ट तैयार रहता है मेरा। आई ऐसा थोड़ी ना है, जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा हम हैं, डिस्कशन कराएंगे। ऐसा क्या है? प्रतिष्ठा वाली तो बात है नहीं। एनालॉजी टेस्ट, जिसको बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। ये भी ईडी चैप्टर है, सादृश्यता परीक्षण। पहले एनालॉजी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके पहले हम पढ़ाए थे कि रीजनिंग कितने प्रकार के, रीजनिंग को कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था वर्बल और क्या नॉन। हम ये भी बताए थे कि वर्बल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या 20 टाइप ऑफ वर्बल रीजनिंग, 40 तरह के वर्बल रीजनिंग होते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग जो होते हैं वो कितने हैं? 10। अब ये 40, 10, 50 अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से किसी भी एग्जाम के ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम रहता हो उससे आप वंचित रह पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप सीसर का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का भी आप देना चाहते हैं, आप आराम से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब हम पहला चैप्टर उसमें फिनिश किए थे, कोडिंग और डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आता है एनालॉजी और टेस्ट, जिसको बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। पहले इसके बारे में जानेंगे। ये भी बताए थे कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10 टाइप का बताए थे। और अब एनालॉजी जो है, एनालॉजी टेस्ट क्या होता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एनालॉजी होता क्या है, सादृश्यता होता क्या है। दो प्रकार के अंक दिए रहते हैं। दो प्रकार के क्या दिए रहते हैं? अंक। दो प्रकार के शब्द दिए रहते हैं, दो प्रकार के चिन्ह दिए रहते हैं। अंक का अंक के साथ संबंध क्या है, शब्द का शब्द के साथ संबंध क्या है, और चिन्ह का चिन्ह के साथ संबंध। जैसा संबंध पहले का दूसरे के साथ होता है, वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे के साथ क्या किया जाता है? देखा जाता है। जैसा संबंध, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, जैसा संबंध पहले का किसके साथ होता है? दूसरे के साथ, वैसा ही संबंध तीसरे का किसके साथ देखा जाता है? चौथे। और वैसे ही, ठीक वैसे ही संबंध आपको मिलेगा, सब है, लेकिन आपको देखना है एक्चुअल संबंध जो रिलेशन होना चाहिए वो किसके साथ है। तो अगर वो संबंध हम देखते हैं, उसी तरीके से हम रीजनिंग बनाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। एनालॉजी कितने प्रकार के होते हैं?
देयर आर 10 टाइप ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी टेस्ट में कितने प्रकार के होते हैं? 10। और 10 प्रकार में 10 प्रकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत एक आध प्रकार डिफर आता है, उसी को घुमा फिरा के पूछता है, तो घबराइएगा मत। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सदस्यता परीक्षा में, देखिएगा हमने कहा है पहले का दूसरे के साथ जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरे का किसके साथ? चौथे के साथ देखा जाता है। चलते जाइए आप। बैठिए बैठिए बैठिए, आगे भी खाली है। बैठ गए आप लोग, बैठिए बैठिए। एक बार और सुन लीजिए, सदृशता परीक्षण किसे कहते हैं? हमने कहा कि दो प्रकार के अंक दिए रहते हैं, दो प्रकार के शब्द दिए रहते हैं, दो प्रकार के चिन्ह दिए रहते हैं, उनके बीच में रिलेशन देखना है कि कैसा रिलेशन है ना। जैसा रिलेशन पहले का दूसरे के साथ होता है वैसा ही रिलेशन तीसरे का किसके साथ देखते हैं? चौथे के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहना चाहते हैं, जिस तरह घड़ी का संबंध है समय से, घड़ी का संबंध किससे है? समय से। इसी तरीके से कह देगा वाहन का संबंध किससे होगा? गौर करेंगे, वाहन का संबंध किससे होगा? आपके पास ऑप्शन दिया रहता है, पहला दिया रहेगा रास्ता, दूसरा दिया रहेगा चालक, तीसरा दिया रहेगा सफर, चौथा दिया रहेगा सड़क, यात्री, अगला दिया रहेगा ईंधन। क्या? एकदम सोच समझ के बोलिएगा, क्या होगा? चालक होगा। कौन बोले? चालक। चलिए चालक खड़े रहिए। आप बताइए चालक कैसे समझ रही है? हम वही समझना चाह रहे हैं। खड़े रहिए, बताइए। घबराने की बात नहीं, हम बताएंगे ना। आप बहुत सही है, आप हो सकता है बताइए आप कैसे समझ गई, हमको भी समझना है। घड़ी समय बताती है। घड़ी समय बताती है, तो वाहन जो है वो चालक से संबंधित है, क्योंकि चालक। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आपने कहा कि घड़ी समय बताती है, घड़ी समय बताती है, तो वाहन क्या कराती है? सफर कराती है। मतलब है ना, वैसा ही रिलेशन देखा जाएगा। अब ये नहीं वाहन के लिए ईंधन की जरूरत है, वाहन में आदमी क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, वाहन को चलाने वाला चालक चलाता है, या वाहन रास्ते में क्या करती है? चलती है। हमने कहा है यही पॉइंट पकड़ना है, आप एनालॉजी खत्म हो जाएगा इतना ही पे। आपने कहा घड़ी का संबंध है किससे जी? समय से। घड़ी क्या बताती है? समय। उसी तरह वाहन क्या कराता है? सफर। वाहन के कारण सफर करते हैं, इनका क्या हो जाएगा? नोट कीजिए इसको। इसी तरह से करा रहे दूसरा क्वेश्चन, कारखाना का संबंध है उत्पादन से। तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? शिक्षा। विद्यालय का संबंध किससे होगा? आपके सामने दिया है ऑप्शन ए शिक्षक, 2 विद्यार्थी, सी शिक्षा विद्यार्थी, अनुशासन, आप क्या है थे? और लिख रहे शिक्षा का है तो लिख रहे हैं, और ये नन ऑफ दिस भी डाले। शिक्षा ही होगा, शिक्षा और अनुशासन दोनों हो जाएगा। कह दिया तो कोई शिक्षा और अनुशासन दोनों हो जाएगा। शिक्षा और अनुशासन दोनों। कभी ऐसा है कि एक क्वेश्चन का आंसर 2 होता है? ऑप्शन में एक ही होगा। शिक्षा होगा।
क्योंकि स्कूल से शिक्षा हमको प्राप्त मिलता है, बाकी अनुशासन रहते हैं। हमको उससे अब क्या होता है उससे बहस नहीं, शिक्षा होगा। क्या करते हैं उससे बहस नहीं। हमको ये देखना है ये कारखाना है और कारखाना का संबंध किससे है? कारखाना का संबंध उत्पादन से है। जिस तरह कारखाना में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है यानी उत्पादन होता है, उसी तरह विद्यालय में किसका उत्पादन होता है? शिक्षा का। किसका? और जो अनुशासन की बात करें, शिक्षा के अंदर का भी क्या आता है? अनुशासन आता है। तो विद्यालय में किसका उत्पादन होता है? शिक्षा का। ऑप्शन नंबर डी। हो गया? अगला लिखिए, बढ़े आगे। अभी टाइप 1 में है हम। हो गया? अगला कंपोजर। कंपोजर का संबंध है म्यूजिक से। कंपोजर का संबंध है किससे जी? म्यूजिक से। उसी तरीके से किसका संबंध किसके साथ होगा? ये ऑप्शन दिया गया है। ए एक्टर डायरेक्टर, डायरेक्टर। बी ऑथर बुक। सी टीम मैनेजर। टीम मैनेजर समय से पहुंचे लेके। टीम मैनेजर, प्रोज नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट, प्रोज नोवेलिस्ट। ई इन्वेंशन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंशन साइंटिस्ट। ऑथर बुक। हाँ जी। हो गया? देखिएगा, कंपोजर का संबंध है किससे जी? म्यूजिक से। यानी म्यूजिक से कंपोजर का म्यूजिक से संबंध कैसे है, थोड़ा सा बताइएगा। कंपोजर जो होता है उससे म्यूजिक निकलता है। कंपोजर जो होता है उससे म्यूजिक निकलता है? क्या बात करते हैं, ऐसा होता है क्या? कंपोजर वही नहीं, कंपोजर है क्या? तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं। कंपोजर का मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट आप बोलिए। इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ। तो उसी तरह से जो आर्थर है वो बुक निकलवाता है, निकलता है। म्यूजिक जो लिखता है, हाँ, कंपोजर कैसे? बुक को म्यूजिक जो लिखता है तो समझ, बनाता है उसे कंपोजर।
म्यूजिक जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? कंपोजर। अब तो बड़ा हमको टेंशन में डाल दिया आपने भाई जी, आप भी खड़े रहिए। ये लोग हमको टेंशन में डाल दिए, जैसे टेंशन में डाले। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं पत्र लिखता हूँ, क्या लिख देंगे? मैं पत्र लिखता हूँ, ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास कीजिए। मैं पत्र लिखता हूँ, राइट लेटर। आई राइट लेटर, और मानिए आई राइट लेटर। और मैं कविता लिखता हूँ, राइट ए पोएम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। खड़े जाइए, खड़े जाइए, नहीं हम भी मानते हैं नहीं है। देख लेते हैं कुछ देर के लिए है या नहीं। अब मैं बताता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं चाय पीता हूँ, क्यों? क्यों? ड्रिंक वहां लगा रही है, चाय भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, वहां ड्रिंक लगा रही है, वहां टेक लगा रही है। ऐसा क्यों? चाय गर्म होती है सर, उसको बारी बारी से दिया जाता है। क्या बात है, चाय गर्म होती है। सर चाय की चुस्की ली जाती है सर, यही आंसर है ना, चाय की। सर चलिए, जैसे आपने वेरीफाई कर दिया कि ये जो बता रहे हैं सही है, वही हम जानने चाह रहे हैं। आप यहाँ भी ड्रिंक लगाती, ये जैसे लेटर कहे हैं, आई राइट लेटर, आई राइट पोएम बोले है ना, तो यहाँ भी तो कुछ अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? बैठ जाइए, ध्यान दीजिएगा। बारीकी चीजें हैं इस पे। कभी क्या, अरे मिलावट से कोई बात नहीं है। चाय की हम चुस्की लेते हैं और दूध या पानी एक ही बार पी जाते हैं, तो सीधा सीधा पड़ा है। अंतर तो बहुत है। देखिएगा, अब ये जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, अगर आपको पत्र लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप तुरंत पत्र क्या कर देंगे? लिख देंगे। माता पिता शिक्षक के पास जो भी लिखना होगा वो लिख देंगे। लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि आप क्या लिखिए, पोएम लिखिए, लिख दीजिएगा? नहीं, क्या करेंगे? बहुत सोचेंगे। ठीक इसी तरह जैसे पानी पीते हैं, लेकर के क्या करते हैं? चाय वैसे ही पीते हैं, लेते हैं ना। दोनों में क्या भिन्नता है? जैसे देखिएगा, यहाँ पानी पीने में वाटर का ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, चाय में टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से लेटर लिखने में राइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कविता लिखने जैसे टीचर लोग सिखा देते हैं आई राइट पोएम, ये गलत है। आप राइट नहीं बोल सकते हैं। कभी भी कविता जो किया जाता है, कंपोज किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपोज, है ना। तो कंपोज किया जाता है, तो वहां कंपोज का यूज होता है, राइट का यूज नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, कंपोजर का संबंध है किससे जी? म्यूजिक से। यानी म्यूजिक को बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कंपोजर। इसी तरीके से देखिएगा, अब यहाँ पर सब संबंध देख रहे हैं। एक्टर डायरेक्टर, किसका आया है एक्टर डायरेक्टर? कोई बोला है? कोई नहीं बोला। वो नहीं होगा। आथर बुक, उसी तरह बुक को लिखने वाला कौन होता है? आथर। ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमने कहा कि जैसा रिलेशन ये है, म्यूजिक को बनाने वाले को कंपोजर बोलते हैं, उसी तरह बुक को लिखने वाले या बनाने वाले को क्या बोलते हैं? नोट कीजिए, अभी चलना पड़ेगा, अभी आप लोग को इस पर प्रैक्टिस कराएं। आगे बढ़ें। मैगजीन का संबंध है संपादक से। मैगजीन का संबंध है संपादक से। उसी तरीके से नाटक का संबंध किससे होगा? नाटकबाज। पहला दिया है मैनेजर, बी अभिनेता, सी निर्देशक, डी खिलाड़ी, ई नन ऑफ दिस। निर्देशक होगा, जो भी हो सकता है, निर्देशक ही होगा। निर्देशक
क्या होगा? निर्देशक। शायद नहीं, मैं कन्फर्म। ये लोग कन्फर्म बोल रहे हैं, मैं श्योर हैं? देखिएगा, मैगजीन, मैगजीन समझते हैं? पत्रिका। क्या? पत्रिका। पत्रिका है ना। चलिए, कंपटीशन के स्टूडेंट मैगजीन समझते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कोई मैगजीन का गोली समझे, है ना, वो भी होता है। देखिएगा, मैगजीन जो पत्रिका कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे IVU हो, चाहे SD हो, मैंने समान के अंदर पे, या PD हो, प्रतियोगिता दर्पण, जो भी लेते हैं, वो पत्रिकाएं होती हैं। और ध्यान देगा, मैगजीन का संबंध है किससे जी? संपादक। इसी तरह नाटक का संबंध किससे है? यानी ध्यान दीजिएगा, यानी मैगजीन का संपादक होता है, उसी तरह नाटक को बनाने वाला कौन होता है? निर्देशक। यानी क्या हो जाता है? अगला लिखिए, पुस्तक का संबंध है, पुस्तक का संबंध है प्रकाशक से, उसी तरीके से फिल्म का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे, हाँ, लेखक, इसीलिए तो दे रहे हैं ऑप्शन। लेखक B, संपादक 4 4 8 3 11 3 14 4 18 18 4 22 22 22 23 27 30 34 37 40 42 अभी और लोग आ जाएंगे सर। 50 कीजिएगा। 50, ठीक। देखिएगा, लेखक और क्या है? संपादक, निर्देशक, निर्माता, क्या होगा? क्या होगा? कह रहे हैं भाई जी निर्देशक। चलिए, निर्देशक, निर्माता, 2 ऑप्शन आ रहा है। और कोई? डायरेक्टर ही होगा। क्यों? हेड उसका वही होता है। क्यों बताइएगा? कहाँ है? आप दूसरी जगह हैं। प्रकाश डालने से बाद प्रकाशक है, छापता है। अब सही आई है। पुस्तक को छापने वाले को क्या बोलते हैं? प्रकाशक। यानी उसको प्रकाशित करता है, यानी उसको बनाता है। उसको क्या करता है? बनाता है। उसी तरह फिल्म को कौन बनाता है? निर्माता बनाता है, निर्देशक नहीं। हो गया? अगला लिखिए, वास्तुकार का संबंध है, वास्तुकार का संबंध है भवन से, उसी तरीके से मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? ए, संग्रहालय, संग्रहालय। बी, पसाड़। सी, छेनी। डी, प्रतिमा। और ई, नन ऑफ दिस। प्रतिमा
वस्तुकार का संबंध है किससे जी? भवन से। वस्तुकार किसको बोलते हैं पता है? क्या करता है? हाँ जी, जो घर बनाने का नक्शा करते हैं उसको वास्तुकार बोलते हैं। वास्तुकार भवन बनाते हैं। आर्टिफिशियल होता है। अरे वास्तुकार होता क्या है? मतलब मीनिंग क्या होता है? सर अपना औजार से घर का निर्माण करता है वही पर। अपने औजार से घर का निर्माण करता है। और मूर्तिकार छेनी हथौड़ी से बनाता है। छेनी हथौड़ी से बनाता है। हमने जाना कि वस्तुकार का संबंध किससे है। वस्तुकार का मतलब क्या है? बनाने वाला सर, भवन बनाने वाला। भवन बनाने जैसे राजमिस्त्री हो गया। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। अरे भाई जैसे घर बनता है ना तो नक्शा तो बनता है, लेकिन एक चीज होता है वस्तुकार ये बताते हैं कि कहाँ पे बाथरूम रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे ये रहेगा, है ना। चले जाइएगा ना नोएडा वगैरह में तो ये घूम घूम करके लोग ये कह देते हैं कि देखिए आपका दिन खराब चल रहा है, इसका मतलब कि आपका किचन का मुंह इधर है क्या, इसके बगल में आपका बाथरूम है क्या, और वो सारा पता लगा लेते हैं। और तब आपके घर क्या करते हैं, पहुंचते हैं, अब बोलने लगते हैं। अगले आदमी को लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत जानकार है और ये बात जो कह रहे हैं वो क्या है, सही है। तो देखिएगा वास्तुकार के हिसाब से जैसे देखते हैं कई लोग घर बनाते हैं तो कहते हैं कि उसका मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, है ना। इस दिशा में कैसे बनाया जाए तो उसके लिए इसका सहायता लेते हैं। तो देखिएगा जिस तरह वास्तुकार क्या करते हैं जी भवन, उसी तरह मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा है आप लोग का? गलती से सही हो जा रहा है। नहीं 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 सही हो रहा है, गलती से क्यों सही हो रहा है। चलिए अब इसी तरह से लिखिए अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का। ये ऐसे क्लिक करके बोला जाता है, हम ऐसे टाइम पास होगा लिखेंगे तो हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं। लिखिए दीवार जिस प्रकार ईंट से संबंध है, दीवार जिस प्रकार ईंट से संबंध है उसी प्रकार वाक्य किससे संबंधित है। बोल दे रहे हैं, ऑप्शन पहले देंगे, कहां घबरा गए आप। उसी प्रकार वाक्य किससे संबंध है, यानी वाक्य का संबंध किससे है। हो गया। पहला दिया है अर्थ, ऑप्शन लिख लीजिए अर्थ, अर्थ हिंदी में अर्थ, शब्द, शब्द, वाक्यांश, क्रियापद, क्रियापद और इनमें से कोई नहीं। शब्द ही हो। क्या होगा, क्या होगा, यानी ये जो दिया गया है कि दीवार ईंट के का संबंध है किससे जी, ईंट से, यानी कई ईंटों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है, दीवार का। इसी तरह शब्दों से किसका निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा जो हमें एनालॉजी पढ़ रहे हैं, एनालॉजी में सब चीज का ज्ञान होना चाहिए, आपको जीके वगैरह भी आना चाहिए, उससे भी संबंधित क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है, कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है, कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है, ठीक उसी तरह लकड़ी किससे संबंधित है। कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है, हो गया। कपड़ा जिस प्रकार किससे संबंधित है, परिधान से संबंधित, ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है, लकड़ी किससे संबंधित है। ऑप्शन लिखिए, फर्नीचर, पेड़, जंगल,
बढ़ई, फर्नीचर, पेंट, जंगल, बढ़ई, अलमारी। कैसे फर्नीचर होगा? सही डिस्कशन हो रही है। फर्नीचर अगर बोल रहे हैं तो खड़े जाइए, बोलिए कैसे फर्नीचर होगा, कैसे जानेंगे फर्नीचर होगा, थोड़ा सा हम भी जाने। सुनिए जी, इनका डिस्कशन सुनिए, डिस्कशन ही जरूरी है। बोलिए। पहनने के काम आता है वो परिधान हो गया। कपड़ा को जो पहनते हैं वो परिधान हो गया। कपड़ा को पहनना परिधान कहलाता, वस्त्र परिधान कहलाता है। एक शब्द है वस्त्र का परिधान, कपड़ा परिधान। नहीं सर, ऐसे लकड़ी का हम उपयोग फर्नीचर में करते हैं, बेड में, जैसे जो भी कुछ हो फर्नीचर का। और कोई इधर से, हाँ भाई कुछ बोले, खड़े बोलिए, बोलिए, स्वतंत्र हैं, यही तो जानिएगा तभी तो दिमाग खुलेगा। बोलिए। परिधान से है तो लकड़ी परिधान का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सर कपड़ा जो से बनता है। बैठिए, चलिए आप बताइए। परिधान का मतलब मुझे सर जैसे कपड़े का, जैसे उसका शोभा श्रृंगार। परिधान का मतलब शोभा श्रृंगार हो गया। तो सर उसी पर तो लिखा होता है परिधान का मतलब श्रृंगार वाले वस्त्र। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए, आप इसको डिस्कशन से बताइए कैसे क्या करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि फर्नीचर होना चाहिए, लेकिन हमको ये बात सच नहीं है। सर किस प्रकार कपड़े से किसी वस्त्र का निर्माण होता है? कपड़े से किसी वस्त्र का निर्माण होता है। मतलब कोई वस्तु बनती है, कपड़े से कोई वस्तु बनती है। तो कपड़े की वस्तु ही बनती है ना। हमें जैसे शर्ट हो गया, पैंट हुई, तो वस्तु ही है ना। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ इसी तरीके से लकड़ी से अलमारी का निर्माण हो रहा है, फर्नीचर का निर्माण हो रहा है। तो आदमी अलमारी भी बोले, फर्नीचर का भी, फर्नीचर। सदा जी और कोई है इसमें? सर परिधान का मतलब तो दो ही लग रहा है। इसका शब्द होता क्या है? ये बोल रही हैं, बोलिए। जहाँ पे वस्त्रों का हब होता है उसे परिधान। क्या क्या? जहाँ वस्त्रों का हब होता है, जहाँ वस्त्रों का हब होता है उसे प्रधान कहते हैं। सुन लीजिए, हाँ, और जहाँ लकड़ी का हब होता है उसे परिधान कहते हैं। नहीं सर, जंगल कहेंगे। बैठिए। और भाई सर अब अपना नहीं कंक्लूजन मिलेगा। कपड़ा सामग्री जो होता है उसको परिधान कहा जाता है। कपड़ा सामग्री जो होता है कपड़ा सामग्री मतलब तमाम प्रकार की विभिन्न कपड़ाएं होती हैं। विभिन्न प्रकार का जो वस्त्र आप पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिधान। अलग अलग किस्म का, जैसे मान लीजिए कि शर्ट है, कोई नेता कटिंग कुर्ता पैजामा पहन लिया, कोई ये सूट पहन लिया, है ना, तो सब ये जो जी है इसी को बोलते हैं क्या जी? परिधान। यहाँ पर विभिन्न परिधान पहने हुए लोग क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं, यानी अलग अलग। यानी मेरे कहने का सेंस क्या है, हमने क्या बोला था? कपड़ा से अनेक तरह का परिधान क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अलग अलग तरह का परिधान क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक इसी तरीके से ही पहुंचे हैं। ठीक इसी तरह लकड़ी से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर में बहुत सारा चीज हो गया, है ना, टेबल, कुर्सी, बेड, अलमीरा, जो चीज कहना चाह रहे हैं वो क्या हो गया? आ गया। तो इसे लकड़ी से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर। समझ गए ना? तो यही हो जाएगा फर्नीचर। डिस्कशन अच्छे से दीजिए आप लोग। अगला लिखिए। लिखिए, जिस प्रकार किरणें प्रकाश से संबंधित है, जिस प्रकार किरणें प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार तरंगे किससे संबंधित है? उसी प्रकार तरंगे किससे संबंधित है? लहर तो ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन अगर आ गया है ऑप्शन तो इसमें हम डाल ही देंगे। लिखिए, पहला लिखिए जल, दूसरा लिखिए ध्वनि, तीसरा लिखिए विश्व। विश्व ये क्या है?
अरे भाई ये क्या है, विश्व नहीं जानते हैं? संसार, विश्व, चौथा रेडियो, रेडियो भाई कान भी आप लोग H2O2 आता है, उससे कान साफ करा लीजिए, रेडियो। और पांचवा जो लहर बोली है वो भी लिख लीजिए। हम नन ऑफ दिस बोलना चाह रहे थे। ध्वनि है, वो तरंग वो पानी वाला समझ लीजिए। ध्वनि 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 हो जाएगा। बोलिए कैसे कैसे ध्वनि होगा, खड़े हो जाइए, कैसे ध्वनि होगा, ध्वनि कैसे होगा ये सर बताइए। किरणें अनगिनत आती हैं तो प्रकाश किरणें फैल- अनगिनत आती हैं, तो प्रकाश फैलता है। कह रहे हैं कि किरणें अनगिनत आती हैं तो प्रकाश क्या होता है, फैलता है। हाँ, और और अनगिनत ध्वनियाँ आएंगी तो क्या है तरंगे आएंगे तो ध्वनि का निर्माण होता है। तरंगे आती है तभी तो हम ध्वनि का वो सुन पाते पता हैं। नहीं हम हो जाएगा। बैठ जी। और कोई प्रकाश के अंतर्गत किरण आती है प्रकाश के अंतर्गत किरण आती है, और ध्वनि के अंतर्गत तरंगे। ध्वनि के अंतर्गत तरंगे आती है। क्यों? और कोई डिस्कशन अच्छे से नहीं आया अभी? विश्व में कीड़ा तो फैलती है ना। अब विश्व में किरण फैलती है, हम भी कह और कोई बताए, कोई और बताए? सूर्य की किरणों द्वारा आप बताइए, बता रहे डिस्कशन ना। हाँ बोलिए। प्रकाश से जो किरण आती है उससे वस्तु दिखाई देती है। हैं? प्रकाश से जो किरण आती है मतलब किसी वस्तु देखने के लिए जो प्रकाश हम लोग यूज करते हैं उससे जो किरण निकलती है वो किसी वस्तु देखने में सहायक होती है। सहायक होती है। उसी प्रकार मतलब किसी ध्वनि को सुनने के लिए क्या है, मतलब महसूस करने के जो तरंगे आती हैं, जो वेव आती हैं, वो तरंग होती है। बैठ जाइए। और कोई? और कोई? और कोई बताएंगे? देखिए, हाँ सुनिए, सुन लीजिए, बोलिए। किरण ढेर सारे आए हैं। किरण से प्रकाश, किरणों से हम लोग प्रकाश मिल रहा है। उसी प्रकार जब ढेर सारी तरंगे निकलेंगी तो एक ध्वनि का निर्माण हो जाएगा, जिस जो ध्वनि हम लोग सुनाई, जैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है तो वैसे ध्वनि सुनाई देती है। बैठ जाइए। और कोई? प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, ध्वनि तरंगों के रूप में। कितना अच्छा बताया। प्रकाश जो है किरणों के रूप में क्या करता है, चलता है। उसी तरह ध्वनि किसके रूप में चलता है? कहीं कुछ कहना पड़ रहा है? एकदम सटीक है, यही संबंध देखना है। प्रकाश किरणों के रूप में चलता है और ध्वनि किसके रूप में चलता है? साइंस के स्टूडेंट हैं। चलिए अगला लिखिए। लिखिए, जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है, अनाज का संबंध खेत से है, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है? स्टील का संबंध किससे है? पहला लिखिए लोहा, ऑप्शन ए लिखिए लोहा। दूसरा लिखिए अयस्क। तीसरा लिखिए फैक्ट्री। चौथा लिखिए खद्यान, खद्यान। और पांचवा नन ऑफ दीज। फैक्ट्री फैक्ट्री हाँ खद्यान ही बोले हैं, खद्यान नहीं, खद्यान खाद यो नहीं, खदान बोले हैं। हाँ सही कह रहे हैं, आप पकड़ रहे शब्द को, खदान है। हाँ फैक्ट्री फैक्ट्री खदान, खदान, खद्यान नहीं। खद्यान जो होता है जहाँ अनाज का ये उत्पादन होता है, और खदान किसको बोलते हैं? खदान ही जैसे कोल माइन साइड होता है, जहाँ से हम लोग उसकी ओर को निकालते हैं। बोलिए कोई, क्या होगा? फैक्ट्री होगा सर, फैक्ट्री सही है। अयस्क कोई कह रहा है, कोई फैक्ट्री कह रहा है, कोई खदान कह रहा है। लोहार आता तो फैक्ट्री खदान हो जाता है, वो पास हो जाता है।
आप ही डिस्कशन दीजिए, खड़े हो जाइए, बोलिए क्या होगा। सर जो खदान होता है हाँ। वहाँ से हम अयस्क निकालते हैं। जो खदान होता है कह रहे हैं वहाँ से अयस्क निकालते हैं, बहुत और हम निकालते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें निकलती हैं। हाँ। आपको लोहा से मतलब है। और लोहा डायरेक्ट स्टील निकलता नहीं है, लोहे को ला के उसको प्योरीफाई किया जाता है और भी चीज़ मिलाया जाता है जो भी है, तो फैक्ट्री से ही स्टील निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता है वो। सर जैसे खदान से गोर तो निकालते हैं लेकिन स्टील एक अलग है, फैक्ट्री में बनेगा। फैक्ट्री बने। बैठिए बैठिए बैठिए। सर जिस प्रकार हम खेत से अन्य प्रकार के अनाज उगा सकते हैं, उसी प्रकार से खाद्यान्न से हम अन्य प्रकार के मैग्नेट निकाल सकते हैं। बैठ जाइए। और कोई? अरे भाई हमने यही बोला है ना, क्या बोले थे हम कि अनाज का संबंध है किससे जी? खेत से। तो खेत से क्या निकलता है? अनाज। तो आप बताइए स्टील डायरेक्ट खदान से निकलता है क्या? तो किसका कहां से निकलेगा? फैक्ट्री से। कहां से निकलेगा? आंसर होगा क्या? सही बोल रहे हैं। अगला लिखिए, जीएस पढ़ते होंगे आप लोग। इंग्लैंड जिस प्रकार अटलांटिक महासागर से संबंधित है, इंग्लैंड जिस प्रकार अटलांटिक महासागर से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड किससे संबंधित है? उसी प्रकार ग्रीनलैंड किससे संबंधित है? उसी प्रकार ग्रीनलैंड किससे संबंधित है? पहला लिखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक। हाँ, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और पांचवा नन ऑफ दीज, प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक और नन ऑफ दीज। अंटार्कटिक। बताइए आप लोग। अंटार्कटिक है तो आर्कटिक। हाँ, आर्कटिक महासागर कैसे हैं? कौन महासागर? अटलांटिक तो बोले ही नहीं। बोले हैं? अच्छा अटलांटिक, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। और बोलिए। अंटार्कटिक का समझिए हैं? अंटार्कटिक। अच्छा जी, क्या बोले हैं? पहला प्रशांत, प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर। बी अटलांटिक महासागर, सी अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर और ई नन ऑफ। अंटार्कटिक से सी है। क्या होगा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक डी है। अरे भाई पूछे हैं क्या? जिस प्रकार इंग्लैंड का संबंध है किससे जी? अटलांटिक। तो इंग्लैंड किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। उसी तरह ग्रीनलैंड किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में। ग्रीनलैंड कहाँ है? आर्कटिक महासागर में।
अगला लिखिए। लिखिए, वैक्स का संबंध है, वैक्स का संबंध है। सर वैक्स में होता है क्या? अब हम बता देंगे तो फिर क्या जाएगा, आ जाएगा तो समझा जाइएगा। वैक्स का संबंध है ग्रीस से, ग्रीस के साथ वही संबंध है जैसा कि मिल्क का संबंध है। मिल्क का संबंध किससे है? पहला दिया है ड्रिंक, बी घी, सी कर्ड, डी प्रोटीन, घी से संबंध ई है। नन ऑफ दिस। घी है सर। घी है, घी है। घी लग रहा है, घी। क्या होगा? घी 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 घी। प्रोटीन। और कोई? हैं? वर्ड्स होगा। हाँ हाँ वही होता है। कर्ड होगा। कर्ड होगा। हाँ सर। अरे नो कर्ड होगा। कर्ड में दही होता है। हाँ सर कर्ड। कैसे? ये तो हम नहीं जानते। सर वैक्स मतलब होता है क्या? बताए भाई जी पीछे वाले। भाई जी मोबाइल से देख रहे हैं क्या? गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। दिमाग लगाइए ना, नहीं आए हम आए बताने के लिए ना, यहाँ डिस्कशन करा देना आपके दिमाग में आ जाएगा। ये चैप्टर ऐसा ही है कि इस चीज को ऐसे पढ़ाया जाता है। दवा अन्यथा रीडिंग में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो पूछा जाए। अब बोलिए। हाँ उसी तरह मिल्क जो है ड्रिंक नहीं। और कोई? आप कैसे बता रहे, थोड़ा बताइएगा हम समझ लें। हाँ बोलिए, पीछे बताइए, बोलिए। सर कर्ड ही, कर्ड सही होगा। कर्ड क्यों होगा? सर कर्ड, सर पहले कर्ड में हाँ। होता है ना सर। कर्ड मिक्सर करेंगे। घी जमने का है और मिल्क भी जमने का है। कर्ड मिल्क सर, वैक्स कर्ड से- जमने का जो प्रोसेस है और वैक्स का जो चीज है वो भी जमने का प्रोसीजर है। नहीं सर, जो कर्ड हाँ 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 भाई जी कह रहे हैं। या तो none of this होगा या तो ननम दीज होगा नहीं तो घी होगा। या तो घी होगा। अच्छा छोड़िए, जानिए प्रोटीन ये कह रही है, प्रोटीन में सोचिए कैसे प्रोटीन होगा, कैसे प्रोटीन होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग। वैक्स का संबंध है ग्रीस से, तो मिल्क का संबंध किससे होगा? अरे भाई वैक्स से क्या बनाया जाता है? ग्रीस। इसी तरह मिल्क से क्या बनाया, पहले घी बनाया जाता है कि कर्ड बनाया जाता है? मिल्क से पहले दही बनता है, और दही से क्या बनता है? माठा। माठा से उससे निकलता है क्या जी? लैलो, है ना? और उससे बनाया जाता है क्या? खरा के सर, खरा के बनाए। कितना प्रोसीजर?
अच्छा मारता है। अच्छा आप बताइए, सुनिए इनका, ये कह रहे हैं ना उसके पहले तो आप ये भूल गए कि मिल्क में प्रोटीन होता है, तो ये कहाँ कह रहा है कि वैक्स में वसा होता है, ऐसा कह रहा है। ये तो ऐसा क्यों डिस्कशन कर रही है? हमने रिलेशन देखना है ना कि यहाँ इसका रिलेशन इसके साथ कैसा है, वही रिलेशन हमको आगे क्या करना है। ठीक है, अगला लिखिए। बोट का संबंध है, बोट का संबंध है वाटर से। पैराशूट का संबंध किससे होगा? हवा से। पैराशूट का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिया है स्काई, लिख दें स्काई। एयर भी बोल रहे हैं तो हम लोग लिख दे रहे हैं एयर। बैलून डी। वेलोसिटी इन ऑफ दिस। एयर होगा, एयर कर दीजिए, हवा ही नहीं है, एयर कर दीजिए। स्काई है, एयर है, एयर हवा। दोनों है, एयर भी है स्काई भी है, चूज करना है आपको। हवा है, हो सकता है दोनों हो। हवा स्काई होगा, हवा होगा सर, हवा मेरे तरफ से हवा। चलिए पहले उनका भी डिस्कशन सुन लीजिए, उसके बाद आपका सुनते हैं। बोलिएगा जी, आपका ये स्काई है, आप मानते हैं स्काई है कैसे? जिस प्रकार पानी में मतलब नीचे की सतह पर बोट चलता है, उसी प्रकार से जो पैराशूट होता है वो आसमान की तरफ में उड़ता है। पैराशूट का यूज कब करते हैं पता है? हाँ, आपातकालीन स्थितियों में या उड़ने वगैरह के लिए। उड़ने के लिए पैराशूट का यूज करते हैं ना सर, जंप अगर आपको उड़ के वहाँ जाना हो तो पैराशूट सर, जंप करने के लिए सर। बैठिए जंप करने के लिए ऐसा समझ गए हैं, वो पैराशूट जो पानी में वो जो बचने के लिए वो करते हैं, कूदने के लिए। ये कुछ कह रही है, इनका भी सुनिए। सुनिए ये डिस्कशन सुनिए, इनका ध्यान सुनिए पहले ये क्या कह रही है। जो जैसे बोट है वो चल रहा है तो उसका मीडियम जो है वो वाटर है, तो पैराशूट जब आसमान में उड़ेगा तो उसका जो मीडियम होगा वो एयर होगा। एयर है, हाँ सही है सर, सही है, सही 100%। सही है, यही सही है। अरे भाई नाव वाटर में चलती है, पानी में चलती है, इसलिए पैराशूट कहाँ चलता है? एयर में, हवा में। माध्यम जो बताएंगे वही है, एयर होगा, आकाश नहीं होगा। तो सर ठीक है बैठिए। सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है, हम जबरदस्ती बोले हैं। नहीं ठीक है, तो ऐसा है आपके दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है। कब से पढ़ रहे हैं? आज तक करके नहीं पता चला। हो गया? हो गया? अब चलिए दूसरे टाइप का रीजनिंग लिखिए आप लोग। ये ऐसे रीजनिंग करके देता है, अधिकतर पूछा गया है आपके एग्जाम में। पहला है पावर्टी। पावर्टी का संबंध है, पावर्टी की पावर्टी सर, पावर्टी जो बोला था, पावर्टी प्रॉस्पेरिटी से, प्रॉस्पेरिटी। ठीक इसी तरह से रिलेशन किसका किसके साथ होगा ये देखना है। पहला है इंटेलिजेंस का स्टुपिडिटी से, स्टुपिडिटी। इसमें वर्ड पावर भी होना चाहिए, बिना वर्ड पावर करने का वहां पूछिएगा नहीं ना कि इसका मतलब क्या होता है। ट्रेन का संबंध है कार्ड से, कार्ड से। सी रेन का संबंध है फ्रॉड से, रेन का संबंध है फ्रॉड से। लव का संबंध है सौरों से, लव का संबंध है किससे जी? सौरों से। और ई है नन ऑफ दिस। इंटेलिजेंस, स्टेबिलिटी, फ्रेम कार्ड, रेन, फ्लड, लव, सौरों।
बीएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत कहिएगा, टीचिंग सब्जेक्ट। हाँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय। हाँ, टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत। बोलिए। पहले तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए। चलिए खड़े हो जाइए आप ही कॉर्नर पे। हाँ, देखिएगा ये रिलेशन हमको समझाइए तो कैसे क्या होगा। बोलिए ना, बगल में जी, बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, सी। चलिए खड़े हो जाइए। सी कैसे? बैठिए बैठिए बैठिए। सर ये जो पॉवर्टी है ना, हाँ, पार्टिकुलर प्रोस्पेरिटी के अंतर्गत आएगा प्रोस्पेरिटी के अंतर्गत या आएगा। किसी भी तरह से इसका रिलेशन उससे है। हाँ। लेकिन जो रायन है इसमें बारिश पानी ही रहता है हाँ। और फ्लो किसी न किसी रूप में ये उससे रिलेटेड है, ऐसा लग रहा है। बैठिए। बहुत सोचते हैं आप लोग, इतना सोचने वाला ये भी नहीं है। डी। डी खड़े जाइए। डी कैसे है? हम जान ले तो डी सही बोले हैं, डी जान ले कैसे? प्रवृत्ति मतलब समिति होता है, जैसे उसका उत्तर है कभी तो समित नहीं होते हैं, उसी प्रकार लब जिसे कहते हैं तो सोलह नहीं होता, मतलब भेद नहीं करते हैं। जिसे लब करते हैं तो भेद नहीं करते हैं, जैसे सोलह मतलब भेद होता है, घृणा करना। बैठिए। पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गई और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि हो गई। इस दोनों का विलोम दिया हुआ है, दूसरे का विलोम सब दिया हुआ है। दूसरा डी होगा। नहीं, उस पे डी नहीं होगा, ये नहीं कह रहे आप बता रहे हैं। खड़े जाइए। कुछ कह रहे भाई? पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी स्टेट को दर्शाता है। इसके स्टेट को। हाँ। और सौरव भी उसका स्टेट ही है। बाकी बैठिए। और कोई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए यस सर। दोनों बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। चलिए तो आप में बता दीजिए। इंटेलिजेंस बुद्धिमान हो जाएगा, स्टूपिड मतलब मोस्ट हो जाएगा। वाइज मैंने बुद्धिमान होता है। इंटेलिजेंस में क्या होगा? वही तो हम पूछ रहे हैं। मुझे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आप लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, शब्द का ऐसे मत बोलिए। देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, क्या होता है? और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, है ना? समृद्धि, संपन्नता, जो भी हो। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने सही बताया, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमता होता है। क्या होता है? बुद्धिमता। शब्द उसी वही है। ध्यान दीजिएगा। बस नाउन, प्रनाउन और विशेषण ये सब। और उसके बाद स्टूपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। क्या होता है? जस्ट ये इसका अपोजिट है। उसी तरह ठीक अपोजिट कौन है? इंटेलिजेंस का मतलब क्या है जी? स्टूपिडिटी। यहाँ जो बता रहा है ये डायरेक्ट इसका अपोजिट नहीं है। बस समझ रहे हैं ना? यहाँ इसके रूप में भी लेते हैं, लव का सौरव है, दुखी के रूप में भी लेते हैं, इसलिए डायरेक्ट इसका अपोजिट नहीं है। डायरेक्ट अपोजिट है इंटेलिजेंस का क्या जी? स्टूपिडिटी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या जी? संपन्नता। उसी तरह इंटेलिजेंस का मतलब मूर्खता, और नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमता, और स्टूपिडिटी का मतलब क्या जी? मूर्खता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। लिखिए ऐसा क्वेश्चन अभी। बढ़े आगे लिखिए। एफर्ट, एफर्ट का संबंध है सक्सेस से। प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट बी। हेल्दी विटामिन, हेल्दी विटामिन सी। क्लाइम माउंटेन, माउंटेन डी। रीडिंग नॉलेज, सब एक जैसा लगेगा, आपको देखना है कौन एडजेक्ट है। एंजॉय ड्रामा, एंजॉय ड्रामा, एंजॉय ड्रामा। रीडिंग का नॉलेज, रीडिंग से नॉलेज, रीडिंग नॉलेज ज़्यादा
करने से सफल हुए उसी प्रकार के पढ़ने से नॉलेज होगा। रीडिंग नहीं सीखा। डी है। हो गया? हाँ सर डी। क्या होगा? डी। डी सी सी और कोई डी सी बी बी आ गया। ए और ई बचेगा। ए और ई को बोल देख लिया जाएगा। चलिए पहले बी वाले खड़े हो जाएं। बी बी कौन बोले हैं? बी कोई नहीं। सी किनका है? सी बोलने में सब क्या होगा? सर हम पढ़े हैं सर। ये खड़े हैं। खड़े जी। सी बोलिए कैसे? सर इफर्ट करने से यानी प्रयास करने से सफलता मिलती है। ये मत कीजिए। सर प्रयास करने से दिमाग इसीलिए विकलांग हो रहा है। सोचे हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम कुछ कर रहे हैं, बताया जा रहा है, ये सीखने के लिए आए हैं। चलिए बोलिए। प्रयास करने से सफलता मिलती, चाहे कोई भी प्रयास करने से, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और प्रयास से मिलती है क्या जी? सफलता। चाहे हाँ, चाहे वो कोई भी एरिया हो, ठीक है। हमको चाहे कोई भी एरिया। बहुत उसी मान तरह से लीजिए रीडिंग आप पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज उसी का होगा। पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? सभी लोग सहमत हैं इनसे? कोई काट भी रहा है इनकी बातों को, वो काट रही है, देखिए। हाँ, क्या करने से होगा? चढ़ने से बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। माउंटेन जैसे एक सक्सेस पा जाते हैं, एफर्ट करने से सक्सेस सबसे ऊपर चले जाते हैं। सक्सेस यानी कि ऊपर, क्लाइंब चढ़ते चढ़ते माउंटेन ऊपर। सफलता का मतलब ऊपर होता है क्या सबसे? नहीं। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रही हो, गौर कीजिएगा मेरे पास, और आप सफल हो गए, तो सफल का मतलब कोई जरूरी कि टॉप रैंक ही लाएंगे। आपका जो सीट है उसमें आप क्वालिफाई, सफलता का मतलब यही है। यहाँ टॉप से कोई रिलेशन इस तरह का नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने जो बताया, जैसे प्रयास करने से हमें क्या मिलती है? सफलता। उसी तरह पढ़ने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। यानी क्या होगा? रीडिंग। ठीक है? इससे नॉलेज मिलेगा। अब हम कहेंगे प्रयास से कैसे सफलता मिल सकती है? इसका जवाब है प्रयास से कैसे सफलता मिल सकती है? जब पढ़ने से नॉलेज नहीं मिलेगा तो प्रयास से कैसे सफलता मिल सकती है? देखिएगा, आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। दिमाग वहां लगाइए कि जो क्वेश्चन दिया है उसी तरह से हमको दिमाग सोचना है। हमको बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। आप चले जा रहे हैं डिस्कशन में कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं। हमने पहले ही बताया, जो रिलेशन पहले का है वही रिलेशन हमको अगले आंसर में क्या करना है? देखना है। हम बता दिए एफर्ट का सक्सेस यानी प्रयास करने से क्या मिलेगी? सफलता। उसी तरीके से पढ़ने से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। अब बताइए, खेलने से क्रिकेट मिलेगा? हेल्दी से विटामिन मिलेगा? नहीं। कहने के लिए तो कई लोग कह सकते हैं कि विटामिन खाएंगे तो क्या होंगे? है ना? ऐसा सोच हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो कई तरह चढ़ेंगे कहाँ? माउंटेन पर। तो माउंटेन पर चढ़ने के लिए हमको चढ़ना पड़ेगा, ऐसे कहेंगे, है ना? ये भी कहेंगे एंजॉय क्या जी? ड्रामा। ड्रामा में क्या होता है? एंजॉय होता है। तो तर्क तो अलग है, लेकिन ये तर्क ऐसा हूबहू तर्क हमको देखना है कि कौन मिलता जुलता है। तो मिलता है रीडिंग और क्या जी? आगे लिखिए।